नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 हैंड राइटिंग की इम्प्रूवमेंट की टिप्स बताने वाला हूं। तो आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक एक टिप्स को बताऊंगा और डेफिनेटली जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो अक्सर जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आप एक अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना। अब देखिए, अच्छी हैंड राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसे वर्ड्स लिखें जो कि एग्जामिनर पढ़ते वक्त समझ पाए। अगर आप ऐसे वर्ड्स लिखने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली उस राइटिंग को हम अच्छी हैंड राइटिंग बोलेंगे। अब अच्छी हैंड राइटिंग में भी दो तीन कैटेगरी हो सकती है। पहला तो हो सकता है एकदम मोती जैसे अक्षर, तो वो तो वेल एंड गुड है ही। सेकेंड हो सकती है ऐसी हैंड राइटिंग जिसमें वर्ड तो आड़े टेढ़े हैं लेकिन फिर भी प्रॉपर उसमें स्पेसिंग है, जिसके कारण क्या है, एग्जामिनर आराम से उसको पढ़ पा रहा है। और थर्ड एक ऐसी हैंड राइटिंग हो सकती है जिसमें मोती जैसे अक्षर है लेकिन बहुत पास पास लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या होगा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी उसको चेक करने में, क्योंकि वर्ड्स पढ़ने में उसको दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसको पढ़ने में आसानी हो, तो आपका काम वहाँ से हो जाएगा। तो आइए अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ 8 ऐसे टिप्स जिससे आप डेफिनेटली अपनी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो फर्स्ट टिप है यूज़ अ नाइस पेन। तो देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक अच्छा पेन वहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि जब आप एक सस्ता सा पेन यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है, या तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हो जाता है या फिर बहुत कम प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे क्या होता है कि या तो हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा लाइट आएगी या बहुत ही ज़्यादा डार्क आ जाएगी। और इस तरह के सस्ते पेन से क्या होता है, कहीं कहीं आपके डॉट्स भी लग जाते हैं। तो वो जब डॉट्स लगते हैं तो वो आपकी पूरी कॉपी की नीटनेस को ख़त्म कर देते हैं। तो आपको क्या कोशिश करनी है, एक अच्छी क्वालिटी का आपको पेन यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा, आप कम प्रेशर में भी एक अच्छी राइटिंग लिख पाएंगे। नीटनेस जब रहेगी ना आपके राइटिंग में तो डेफिनेटली वो एक अच्छी राइटिंग लगने वाली है। सेकेंड पॉइंट है मेंटेन अ रिलैक्स्ड ग्रिप। मतलब जब आप पेन की ग्रिप रखें तो आपको एकदम रिलैक्स रखनी है, क्योंकि अगर आप सपोज इससे लिख रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा टाइट करके इसको लिखेंगे ना तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपकी जो हाथ की मसल्स है वो दुखने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्ज़ाम देना है 3 घंटे का और आप बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप के साथ पेन को पकड़े हुए हैं, तो इससे क्या होगा, शुरू के आधे या 1 घंटे में आपकी हाथ की सारी मसल्स दुखने लग जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, जो आगे के 2 घंटे होंगे उसमें आपकी इतनी घटिया हैंड राइटिंग आएगी ना जो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, एक रिलैक्स ग्रिप रखनी है और रिलैक्स ग्रिप रखेंगे तो आप आराम से 3 घंटे लिख पाएंगे, भले ही उसके बाद थोड़ा सा दर्द चालू होगा, क्योंकि देखो हम भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही हैं। तो एक कैपेसिटी के बाद तो दर्द होगा ही, लेकिन हाँ, उसको कम या ज़्यादा करना अपने हाथ में। अगर बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप अपन पकड़ के रखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दर्द होगा, और रिलैक्स ग्रिप रहेगी तो आप आराम से, दर्द नहीं होगा, तो आप कंटिन्यूस भी लॉन्ग ड्यूरेशन में भी आप एक अच्छी हैंड राइटिंग को लिख पाएंगे। थर्ड टिप है स्टार्ट विथ ड्रिल। तो स्टार्ट विथ ड्रिल का मतलब ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम लिखने जाएं तो कोशिश करें कि एक बार आप एक पेन तो चला ही लें। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपकी 10:30 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप क्या कोशिश करें कि सुबह सुबह जब आप रिवीजन करते हैं तो एक या दो आंसर्स खुद लिख के देख लीजिए जिस पेन से आपको एग्जाम में लिखना है। तो इससे क्या होगा, एक बार आपका हाथ चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे आपका हाथ एक बार चलना स्टार्ट होता है उसके बाद तो आप आराम से अच्छी हैंड राइटिंग में लिख पाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि एक बार आप अपने हाथ के फ्लो को वहाँ पर मेंटेन कर लें। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेरिमेंट विथ पेपर रोटेशन। देखो, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप इस तरह से कुछ बैठे हुए हैं और ये अपना पेपर है, तो पेपर आपने यूँ सीधा का सीधा पकड़ा, आप बिल्कुल यूँ बैठे हुए हैं, यूँ बैठे हुए हैं आप। और आप जब इस पेपर भी सीधा रहेगा और आप भी सीधे रहेंगे, सपोज़ ये, तो आप जब यूँ लिखेंगे तो देखिए हाथ और ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप इस पेपर को रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा आपने रोटेट किया तो आपका क्या है, यहाँ का एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी आपको स्पेस मिल जाएगी, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होगा और आप आराम से एक अच्छी हैंड राइटिंग लिख पाएंगे। देखो, मैं पर्सनली भी इसी चीज़ को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं भी खुद ऐसे ही लिखता हूँ। कॉपी को मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और उसके बाद में लिखता हूँ। इससे क्या, मेरी राइटिंग तो सीधी आती है लेकिन मुझे लिखने में आसानी रहती है, तो मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाता है लिखने के लिए। तो आप भी इस ट्रिक को अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ टिप है प्रैक्टिस विद अ वर्कशीट। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से कर्सिव हैंड राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर हम तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ये काम तो छोटे बच्चे करते हैं। लेकिन देखो, अगर आपको राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो कोशिश करो एक वर्कशीट को आप लो जो छोटे बच्चों के आते थे ना, या तो आप मार्केट से उसको ला सकते हो या फिर इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरह की एक वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उस वर्कशीट को आप प्रिंट करवा लीजिएगा एंड देन उस पर आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ से भी आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। सिक्स्थ टिप है स्नीक इन प्रैक्टिस वेन एवर यू कैन। तो देखो, राइटिंग एक कला है और इस कला को आप तभी डेवलप कर पाओगे जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे।
तो कोशिश करना है आपको कि आप बार बार राइटिंग की प्रैक्टिस करें। जिस भी तरीका आप ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर अगर इसी वीडियो की भी आप हेल्प ले रहे हैं, तो जो जो भी मैंने आपको तरीके बताए उसको आप फॉलो करें और उन्हीं तरीकों के माध्यम से आप उसकी प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं कि आप रोज़ अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि रोज़ दिन भर में जो भी हुआ उसको आप लिख सकते हैं। कुछ आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं या फिर आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आप आंसर्स की लिखने की प्रैक्टिस कर लें। तो इन सभी चीज़ों से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। और डेफिनेटली जैसा मैंने शुरू में बोला, राइटिंग एक कला है, तो इस कला को आपको निखारने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। 7th पॉइंट है राइट ऑन ए लाइंड पेपर। तो आपको कोशिश करनी है कि ब्लैंक पेपर पे आपको नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ब्लैंक पेपर पे लिखेंगे तो क्या होगा, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी और वहाँ पर नीटनेस भी नहीं आएगी। क्योंकि होगा तो ये कि जैसे ये आपका पूरा ब्लैंक पेपर है, तो आपने लिखना स्टार्ट किया यहाँ से, लेकिन आप लिखते 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 कहाँ पर पहुँच जाएंगे, डायगनली, है ना। बहुत बार होता है, मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम डायगनली लिखना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में जब हम देखते हैं पेज को, अरे ये क्या किया मैंने, है ना। तो क्या करना है, आपको एक लाइन वाली कॉपी लेनी है और उसके बाद उस लाइन के अंदर आपको लिखने की कोशिश करनी है। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, लाइन के बाहर लिखते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। लाइन इसीलिए दी गई है ताकि आप उस लाइन को फॉलो करें और उसी के ऊपर आप अपनी राइटिंग को लिखें। 8th तो लास्ट टिप है एम्ब्रेस योर पर्सनल स्टाइल। अब देखो, ऐसा नहीं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई अलग स्टाइल बता रहा हूँ तो आप उसको कॉपी करने लग जाएं। जो भी आपके नेचुरल कर्व्स चलते हैं लेटर्स के, आपको उन्हीं कर्व्स को मेंटेन करना है। लेकिन क्या अपने को कोशिश करना है और ज़्यादा नीटनेस लाने के लिए कि आप वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा दीजिए। फॉर एग्जांपल, अपन पहला वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पर ए, तो अगला वर्ड आप लिखिए थोड़ा सा स्पेस देकर, क्योंकि बहुत सी बार मैंने बहुत से बच्चों की कॉपी देखी है, उसमें क्या होता है कि प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती। भले अक्षर मोती जैसे हों, लेकिन अगर वहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहेगी तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटने वाले हैं या फिर एग्जामिनर इतने इंटरेस्ट से उस कॉपी को चेक नहीं करेगा और साथ ही वो इतनी अच्छी दिखेगी भी नहीं। तो इसलिए आपको क्या कोशिश करनी है, प्रॉपर स्पेसिंग आपको वहाँ पर देनी है। जैसे अगर मैं एक चीज़ आपको लिख के बताता हूँ तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। देखो, अब ये दो चीज़ अपने यहाँ पर लिखी है और ऊपर मैंने अपना ही नाम लिखा है, इसमें प्रॉपर स्पेसिंग है, और नीचे भी मेरा ही नाम है लेकिन उसमें प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। तो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, ऊपर वाला या नीचे वाला, आप ये खुद कमेंट में बता सकते हैं। और पर्सनली अगर मेरी बात करूँ, मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसी चीज़ को प्रेफर करता इसके बजाय। ये तो सोचो कि ये एक वर्ड है, अगर ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो ये जो नीचे वाला जो आपने पास पास लिखा कितना गंदा लगता। लिखा एक ही पर्सन ने, राइटिंग भी एक ही है, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ वर्ड्स की स्पेसिंग के कारण वहाँ पर ऊपर नीचे आपका मामला हो गया है। तो इसलिए आपको क्या कोशिश करनी है कि प्रॉपर स्पेसिंग भी रखनी है वर्ड्स में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।